जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे आने वाले दिनों में जिस तरीके की संभावना व्यक्त की जा रही है 17 नवंबर 2024, जिसका इंतजार पिछले कई महीनों से बिहार के साथ साथ देश के सभी श्रेष्ठ प्रतिभागियों के द्वारा की जा रही थी कि पीपीएससी की परीक्षा कब होगी। जिस तरीके का नोटिफिकेशन आ रहा है उसके अंतर्गत ये बताया जा रहा है कि 17 नवंबर को 17वीं बीपीएससी की एग्जामिनेशन होगी और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग 17वीं बीपीएससी को देने के लिए पूर्णतः प्रयासरत हो चुके होंगे और उम्मीद की जाती है कि जिसकी प्रयास सफल होगी वह अंततः सरकार के एक उच्च स्तरीय अधिकारी के रूप में काम करता नजर आएगा। आइए और शुरुआत करते हैं हम लोग बीपीएससी की क्लास के ऊपर। आज बीपीएससी की जो क्लास प्रारंभ की जा रही है, मैं मनंजय कुंवर आप सभी का अभिवादन करता हूं अपने ऑनलाइन क्लास में और इसको कंटिन्यू करता हूं। आप लोग बीपीएससी के पूर्णतः सिलेबस को अध्ययन कर चुके होंगे और उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो सिलेबस है उस सिलेबस में कई सारे विषय होते हैं, क्योंकि आपको इस बात की जानकारी है कि प्री एग्जामिनेशन में 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मेंस एग्जामिनेशन जो होती है आप जानते हैं कि 900 नंबर की स्कोर होती है और अंततः इंटरव्यू में आपने देखा होगा कि 120 आपका स्कोर करना होता है, जिसके अंतर्गत 10 से 20 पर फाइनल रिजल्ट आती है। तो चलिए हम आपके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं और आज ये प्रारंभ करेंगे सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, जिसको आप पे इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट के नाम से जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की जब बात की जा रही होती तो याद रखिए कि 1885 से लेकर के 1947 तक 62 वर्षों के संघर्ष को हमको देखना होता है, याद रखना होता है। आप पे से अगर एक सवाल पूछा जाए कि भारत को स्वतंत्रता अंग्रेजों से कितने संघर्ष के बाद, या अगर छोटी सी एक सवाल आती है कि भारत पर अंग्रेजों ने कुल कितने वर्षों तक शासन किया, तो आप अमूमन ये कहते हैं कि लगभग 200 वर्षों तक। क्यों? क्योंकि अंग्रेज आने के लिए तो 1660 ईस्वी में आते हैं और यहां से जाते कब है तो 1947 में। अमूमन 338 वर्षों का उनका शासन माना जाना चाहिए, लेकिन आप इस बात को जानते हैं कि 1757 ईस्वी को प्लासी की युद्ध होती है और 1757 ईस्वी की प्लासी की युद्ध के बाद 1947 यानी 190 वर्षों तक भारत पे जिस तरीके का प्रयास या प्रभाव अंग्रेजों का रहा वही उनका वास्तविक के शासनकाल मानी जाती है। और उसी शासनकाल में जब भारतीय लगातार शोषित होते रहे तो शोषण के खिलाफ एक जंग हुई, एक आंदोलन हुई और उस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन तब माना गया जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। तो 1885 से लेकर 1947 ईस्वी तक आपको याद रखना होगा वो सभी असहयोग आंदोलन से लेकर के वो सभी आंदोलन जिसके कारण ही देश को आजादी मिल पाई। तो अभी हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के उन महत्वपूर्ण वर्षों पर जिन वर्षों को आप पे आंदोलन के दौरान देखते हैं। चलिए हम लोग इसको अगर आगे बढ़ते हैं और ऐड करते हैं एक नए पेज को, तो आप पे महत्वपूर्ण रूप से 1885, 1905 क्योंकि बंगाल का विभाजन होती है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1907 में सूरत अधिवेशन जिसमें कांग्रेस दो धड़ों में विभाजित हो जाती है, 1911 ईस्वी जब दिल्ली में दरबार आयोजित होती है, 1915 में जब गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आते हैं, 1916 का वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 1916 ईस्वी में आपने सुना होगा होम रूल लीग आंदोलन और साथ साथ जो दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी लखनऊ अधिवेशन, जिस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी तो अंबिका चरण मजूमदार। तो 1916 के वर्ष के बाद 1917 में जब भारत में पहली बार राजनीतिक के कदम चंपारण से शुरू होती है गांधी जी की, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, 1918 ईस्वी में खेरा किसान आंदोलन, फिर 1919 ईस्वी रॉलेट एक्ट, 1919 ईस्वी जालियांवाला बाग, 1920-1922 तक असहयोग आंदोलन, 1922 में चौरा चौरी कांड, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की गठन आपको याद रखनी होगी, 1927 में साइमन कमीशन का गठन, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत आगमन, साथ
आपको याद होनी चाहिए 1928 ईस्वी में नेहरू कमेटी रिपोर्ट जो आती है, आपने ये सुना होगा। 1929 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन, ये गलत हमने बोल दिया, 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन होती है जिसमें नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की जाती है। 1930 ईस्वी याद रखने की बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार इस देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में सांकेतिक रूप से मनाई गई थी 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। और आप सभी जानते हैं कि इसी सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस को तब तक कंटिन्यू किया गया था जब तक भारत को आजादी नहीं मिल जाती, और इसी कारण से भारतीय संविधान को भी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही लागू किया गया था। तो 1930 के बाद आपको याद होनी चाहिए, हम लोग जो बात करेंगे 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा प्रारंभ होती है, और उसी दांडी यात्रा के बाद भारत में सबसे बड़ी मूवमेंट देखने को मिली थी इस देश के लिए, जो नमक आंदोलन होती है। उस नमक आंदोलन को, जिसको आप सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं, तो वो कब होती है? तो 1930 ईस्वी। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कब तक चलता रहा? 1932 ईस्वी तक। बाद में आपको 1935 ईस्वी का वर्ष याद रखना होगा, क्योंकि इस खास वर्ष में भारतीय अधिनियम, इसको कहते हैं हम लोग, आपको याद होना चाहिए कि 1935 ईस्वी में एक अधिनियम आता है, जिससे अधिनियम को हम लोगों ने देखा है 1935 ईस्वी का भारतीय अधिनियम 1935 ईस्वी में कई सारे कानून आते हैं। उसके बाद 1937 में भारत के विभिन्न प्रांतों में चुनाव संपन्न होती है, और 1939 में आपने देखा होगा कि जिन प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है, उन प्रांतों से अंततः उन्होंने इस्तीफा दे दिया, रिजाइनेशन दे दी। 1940 का वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहली बार इसी वर्ष 1940 ईस्वी में पाकिस्तान की मांग मोहम्मद जिन्ना और मुस्लिम लीग के द्वारा की जाती है। 1940 में व्यक्तिगत आंदोलन, ये भी याद रखने योग्य है। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन। फिर आपको 1945 याद रखना होगा। 1946 ईस्वी आपको इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसी वर्ष में कैबिनेट मिशन आता है, और 1946 ईस्वी में आप इस बात को जानते होंगे कि न केवल कैबिनेट मिशन आती है बल्कि भारतीय संविधान सभा का गठन भी होता है। और अंततः 3 जून 1947 ईस्वी को एक योजना आती है जिसको माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं, और उसी माउंटबेटन योजना के अंतर्गत 1947 ईस्वी को देश को आजादी मिल जाती है। आज हम एक ब्रीफ केवल ईयर की बात किए, 2 से 3 मिनट की ये वीडियो है। इसमें आप उन वर्षों की चर्चा की जा रही है जिन वर्षों से आपको गुजरना होगा, क्योंकि इन वर्षों के अंदर जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है, आखिर में 1923 क्यों महत्वपूर्ण है, आपके एग्जामिनेशन पूछा जाएगा। आपको मालूम होनी चाहिए कि 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन होता है। स्वराज पार्टी की गठन होती है तो कहां होती है? तो आपको याद होना चाहिए इलाहाबाद में होती है। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद होनी चाहिए CR दास थे। उसके सचिव कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। इस तरीके के सवाल आपके एग्जामिनेशन पूछे जाएंगे, प्रत्येक जगह से सवाल पूछे जाएंगे, और ये घंटों का और महीनों के प्रयास का नतीजा होगा, अंततः आपकी सफलता। इसी आशा के साथ कि हम लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे, और अभी शुरुआत होने जा रही है। हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को बता पाए जो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाए। जय हिंद,